हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम प्राचीन इतिहास में बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। यह हमारा प्राचीन इतिहास से संबंधित 7वां वीडियो है। इससे पहले की वीडियो को आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सेशन की ओर। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे और इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु की लुम्बिनी में हुआ था और यह स्थान वर्तमान में नेपाल में है। गौतम बुद्ध के जन्म का प्रमाण रुमुंडी अभिलेख से मिलता है। अशोक अपनी राज्याभिषेक के 20वें वर्ष यहाँ आया था और अशोक ने इस क्षेत्र को करमुक्त कर दिया था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधर था, जो कि शाक्त गण के मुखिया थे, और इनकी माता का नाम माया देवी था, जो कि एक कोलीय गणराज्य या कोलीय वंश से संबंधित थी। गौतम बुद्ध के जन्म के समय इनकी माता माया देवी की मृत्यु हो जाती है, अतः इनका लालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और सिद्धार्थ का अर्थ होता है जिसकी आशंका पूर्ण हो चुकी हो। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था और सिद्धार्थ के पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले थे तो उन्होंने 4 दृश्यों को देखा: एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। गौतम बुद्ध ने गृह त्याग 29 वर्ष की अवस्था में किया था और इसी बौद्ध धर्म में महानिष्क्रमण कहा जाता है। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महानिष्क्रमण। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु वैशाली के आलाम कलाम हुए, जिससे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी, और इनके द्वितीय गुरु राजगीर के रुद्र का रामपुत्र थे। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा और अस्सागी नामक 5 साधक भी मिले थे, जिससे इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार की बोधगया में हुई थी। बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन साधना के बाद 35 वर्ष की अवस्था में बैसाख पूर्णिमा की रात्रि को पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्ति हुई थी। बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन साधना के बाद 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को निरंजना नदी या फाल्गु नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और यह स्थान वर्तमान में बोधगया में है। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए थे। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ या ऋषिपत्तनम में दिया था, जो कि यूपी के वाराणसी में है, और इसी बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे और इस भाषा को जनसाधारण की भाषा कहा जाता है। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंहिता कहा जाता है और उस समय बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता है? उपसंहिता। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए थे, लेकिन उन्होंने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे, जो कि उत्तर प्रदेश में है। गौतम बुद्ध के अनुयायी कौन कौन से राजा थे? गौतम बुद्ध के अनुयायी बिंबिसार, प्रसेनजीत, राजा उदयन और राजा अशोक थे। गौतम बुद्ध ने अपने अंतिम दिन बिहार के पावापुरी में चिंद लोहार के यहाँ व्यतीत किए थे और इन्हें यहाँ भोजन के बाद रक्त तिसार अर्थात डायरिया हो गया था। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी और यह स्थान उत्तर प्रदेश के देवरिया में है। इसी बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध का अंतिम संस्कार मल्लों ने सम्मानपूर्वक किया था। यह सभी पॉइंट आपको याद रखना है। गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है। इसमें पुनर्जन्म की मान्यता है, लेकिन आत्मा की मान्यता नहीं है।
तृष्णा के क्षीण हो जाने को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है और विश्व दुखों से भरा है। यह सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया था। बुद्ध का जन्म और मृत्यु का निर्धारण किस अभिलेख से होता है? कैंटोन अभिलेख से, और यह एक चीन का अभिलेख है। बुद्ध की मृत्यु के बाद अवशेषों को 8 भाग में विभाजित करके 8 स्फूटों का निर्माण किया था, और इन 8 स्फूटों में सबसे बड़ा स्फूट कौन सा है? सांची का स्फूट। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के बारे में विशद ज्ञान त्रिपिटक से प्राप्त होता है। यह त्रिपिटक है सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, और इन तीनों पिटकों की रचना पाली भाषा में की गई थी। बौद्ध के अनुयायी 2 भाग में विभाजित थे, एक थे भिक्षुक और दूसरे थे उपासक। भिक्षुक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सन्यासी बनने वालों को कहा जाता था, और उपासक गृहस्थी में रहकर बौद्ध धर्म अपनाने वालों को कहा जाता था। अभी तक कुल 5 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। यह कौन कौन सी हैं? पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में बिहार की राजगिरी में हुई थी, और इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। इस समय अजातशत्रु का शासनकाल चल रहा था, और इस संगीति में सुप्त पिटक और विनय पिटक की रचना हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में बिहार की वैशाली में हुई थी, और इसके अध्यक्ष सवाकामी थे। इस समय कालाशुक का शासन चल रहा था, और इस संगति में स्थिविर महासंघ की रचना हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में बिहार की पाटलिपुत्र में हुई थी। इसके अध्यक्ष मोगली पुत्र तिस्य थे। इसमें अशोक का शासन चल रहा था, और इस संगीति में अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम सदी में कश्मीर के कुंजल वन में हुई थी। इस संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इस संगीति के समय कनिष्क का शासनकाल चल रहा था, और इस संगीति के दौरान ही बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। पांचवी बौद्ध संगीति 7वीं सदी में उत्तर प्रदेश के कन्नौज में हुई थी, और इसके अध्यक्ष हेनसोंग बनाए गए थे, जो कि एक चीनी यात्री था, और इस समय हर्षवर्धन का शासनकाल चल रहा था। इस संगीति में बौद्ध धर्म की महायान शाखा को श्रेष्ठ बताया गया था। यह सब संगीति आपको याद रखनी है। अब यह त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक में बुद्ध के उपदेशों को बताया गया है। त्रिपिटक कौन कौन से हैं? सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सूत्र पिटक की रचना आनंद ने, विनय पिटक की रचना उपाली ने, और अभिधम्म पिटक की रचना मोगली पुत्र तिस्य ने की थी। सूत्र पिटक में बुद्ध के उपदेशों को बताया गया है, विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियमों को बताया गया है, और अभिधम्म पिटक में दर्शन को बताया गया है। अब बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हैं, हीनयान और महायान। हीनयान में बुद्ध को महापुरुष बताया गया है, और महायान में बुद्ध को देवता रूप में पूजा जाता है। और बौद्ध धर्म की एक और शाखा है जिसका नाम वज्रयान है। बौद्ध धर्म के प्रतीक। गौतम बुद्ध के गर्भ में आने के प्रतीक को हाथी से दर्शाया जाता है। इनके जन्म का प्रतीक कमल, यौवन का प्रतीक सांड, गृहत्याग का प्रतीक घोड़ा, विकास का प्रतीक शेर, ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक पीपल, प्रथम उपदेश का प्रतीक चक्र, और मृत्यु का प्रतीक पद चिन्ह है। यह सभी आपको याद रखना है। बौद्ध धर्म से संबंधित अन्य तथ्य। बुद्ध की पूर्वजन्म की कहानी जातक में वर्णित है। बुद्ध की पूर्वजन्म की कहानी कहाँ वर्णित है? जातक में। बौद्ध धर्म में हीनयान शाखा का आदर्श अहर्तपद है, जबकि महायान शाखा का आदर्श बोधिसत्व है। बौद्ध व जैन धर्म के संबंध में समानता अनीश्वरवाद में है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने वाली प्रथम स्त्री कौन थी? प्रजापति गौतमी। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने वाली प्रथम स्त्री प्रजापति गौतमी थी। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कथावस्तु। और हीनयान शाखा में महात्मा बुद्ध को महापुरुष बताया गया है।
बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? चैत्य। बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार बैसाखी पूर्णिमा है। इसी दिन बुद्ध का जन्म, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति और बुद्ध की मृत्यु हुई थी, इसलिए यह इनका पवित्र त्योहार है। प्राचीन काल में बुद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? एक था बिहार का नालंदा, दूसरा था पश्चिम बंगाल का विक्रमशिला विश्वविद्यालय और तीसरा था गुजरात का वल्लभी विश्वविद्यालय। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति बुद्ध की ही थी। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति किसकी थी? बुद्ध की। बुद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण मथुरा कला में किया गया था, जबकि बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति का निर्माण गांधार कला में किया गया। भारत में सबसे बड़ा स्तूप सांची स्तूप है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है और इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। भारत में तैयार सबसे अंतिम बौद्ध ग्रंथ वामसात-पाक्षिणी है। भारत में तैयार सबसे अंतिम बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? वामसात-पाक्षिणी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारी इस वीडियो से रिलेटेड PDF को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।